हेलो IGCSE स्टूडेंट्स, वेलकम। आई एम सनी सर। ये हमारा फर्स्ट वीडियो है IGCSE के बच्चों के लिए। यहाँ हमारा पूरा टारगेट रहेगा कि चैप्टर वाइज मैं आपको डिटेल बता सकूँ, डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच चैप्टर विथ एग्जाम सम्स। तो पहला चैप्टर मैंने लिया है BRS। अगर आपको कुछ और चाहिए तो आप कमेंट में बोल देना, पर मैं एक सीक्वेंस में जाऊंगा। BRS जो चैप्टर मुझे लगता है धीरे धीरे करके सारे कवर करूंगा, बट विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन एंड पास्ट क्वेश्चन, सम पास्ट क्वेश्चंस। ओके, तो आज जो मैंने चैप्टर लिया है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ओके IGCSE स्टूडेंट्स, स्टार्ट करें। ओके, माय नेम इज सनी सर। देखो, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, पहले तो इसको समझना पड़ेगा ये चैप्टर क्यों बना है, क्या रीजन है इसको प्रिपेयर करने के लिए, क्यों ये चैप्टर का जन्म हुआ। तो एक सिंपल सी बात समझो। ओके, बिजनेसमैन, बिजनेसमैन सबको समझता है, बिजनेसमैन, ईच एंड एवरीवन। बिजनेसमैन में बिजनेसमैन के बिहाफ पे अकाउंटेंट एक बुक बनाता है जिसका नाम है कैश बुक। मतलब कैश बुक मतलब यहाँ वो पैसे का लेन देन, पैसा आया गया, वो कहाँ पे रिकॉर्ड करता है, कैश बुक। पर फिलहाल हम कैश बुक के बैंक कॉलम की बात कर रहे हैं। बच्चे लोग किसकी बात कर रहे हैं? बैंक कॉलम, मतलब चेक से लेना देना, चेक के पेमेंट की बात कर रहे हैं। क्यों सर बैंक कॉलम? क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ओके, तो ये जो कैश बुक है, जो बिजनेसमैन बनाता है, जो अकाउंटेंट बिजनेसमैन के लिए बनाता है कैश बुक, उसका फॉर्मेट क्या है? पैसा आया तो रिसिप्ट और पैसा गया तो पेमेंट। क्योंकि रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सिंपल सी बात है, पैसा आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। ये कैश बुक है। ये कौन बनाता है? अकाउंटेंट। बिजनेसमैन के बिहाफ पे बच्चे लोग कौन बनाएगा? अकाउंटेंट। ओके, पर मैंने यहाँ क्या बोला? चेक का लेन देन, पैसे का लेन देन हो रहा है, पर किससे हो रहा है? चेक से हो रहा है। तो समझो फॉर एग्जांपल आपको 1 लाख का चेक मिला, पर ये चेक आप कहाँ जमा कराओगे? बैंक में। तो बैंक बिजनेसमैन के बिहाफ पे एक बुक बनाता है जिसका नाम है पासबुक। डेबिट क्रेडिट चलेगा, डेबिट क्रेडिट नहीं भी लिखेंगे तो हम चलेगा। ओके, पासबुक, सिंपल पासबुक। और पासबुक का फॉर्मेट, ईच एंड एवरीवन, पासबुक का फॉर्मेट क्या रहेगा? विड्रॉल और डिपॉजिट। मतलब हमको जो चेक मिला, बिजनेसमैन का अकाउंटेंट अगर चेक मिला, समझो मिस्टर ए ने हमको चेक दिया, तो हमारा अकाउंटेंट उसको कहाँ पे लिखेगा? रिसिप्ट में लिखेगा, बराबर। वही एंट्री, क्योंकि ये चेक हमारे घर पे क्लियर नहीं होगा, वही एंट्री, वो चेक हम कहाँ पे जमा कराएंगे? बैंक में। तो बैंक में जमा कराएंगे तो वो कहाँ पे आ जाएगा? डिपॉजिट। मतलब बोलने का मतलब ये है, जो भी चेक मिलेगा वो अकाउंटेंट कौन से बुक में रिकॉर्ड करेगा? कैश बुक। और उसी का दूसरा एंट्री कहाँ पे आएगा? पासबुक। और पासबुक कौन बनाता है? हम नहीं बनाते बच्चे लोग। कौन बनाता है? बैंक, बराबर। तो कभी कभी ये कैश बुक और पासबुक टैली नहीं होता। टैली नहीं होता, क्यों नहीं होता? उसके बहुत सारे रीजंस है जो मैं आपको आज ही बताऊंगा। तो ये टैली होना चाहिए, पर सर ये टैली क्यों होना चाहिए? क्योंकि जो बैंक की एंट्री है वही कहाँ पे आएगी? पासबुक में। हम लोग कैश बुक में कौन सी एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हैं बच्चे लोग? बैंक की एंट्री, मतलब जो बैंक से लेना देना है। पर एट द एंड तो चेक जमा कहाँ पे होगा? पासबुक। तो इट इज कंपल्सरी कि ये कैश बुक और ये पासबुक दोनों का बैलेंस क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। पर कुछ रीजंस है
जिसके कारण ये कैश बुक और पासबुक टैली नहीं होगा, वही ये चैप्टर में हमको बताना है। इसीलिए चैप्टर का नाम है BRS, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। मतलब बैंक रिकंसिलिएशन चैप्टर में हम क्या बताएंगे कि कैश बुक और पासबुक टैली नहीं हो रहा, कुछ रीजंस हैं जिनके कारण ये कैश बुक और पासबुक टैली नहीं हो रहा, वही ये चैप्टर में हमको बताना है। ओके, एक सिंपल सी बात बताओ मुझे, कैश बुक कौन बनाएगा? बिजनेसमैन। और बिजनेसमैन बोलो या अकाउंटेंट बोलो, पासबुक कौन बनाएगा? बैंक बनाएगा। सबको ये बेसिक बातें समझती है। कैश बुक का फॉर्मेट क्या है? रिसिप्ट पेमेंट, बराबर है कि नहीं? पासबुक का फॉर्मेट क्या है? विड्रॉ डिपॉजिट। मतलब हमारा रिसिप्ट है तो बैंक में कहाँ पे आ जाएगा? डिपॉजिट। और हमारा पेमेंट है तो बैंक में कहाँ पे आ जाएगा? विड्रॉ। मतलब आपको ये दो बातें समझी, दो सिंपल सी बात। क्या सिंपल सी बात? कैश बुक कौन बनाएगा? अकाउंटेंट। पासबुक कौन बनाएगा? बैंक, बराबर। और कैश बुक का रिसिप्ट है तो पासबुक में डिपॉजिट होगा, कैश बुक का पेमेंट है तो पासबुक में क्या होगा? विड्रॉ। सर ऐसा उल्टा क्यों? क्योंकि ये हम नहीं बना रहे, ये कौन बना रहा है? हमारे बिहाफ पे कौन बना रहा है? बैंक बना रहा है। यस और नो? तो आगे बढ़े, चैप्टर का नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। यस और नो? तो मीनिंग, इट इज अ स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलिएशन एक स्टेटमेंट है विच गिव्स रीजंस फॉर डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। जो मैंने आपको बोला, कभी कभी कैश बुक और पासबुक दोनों टैली नहीं होंगे, तो ये चैप्टर में हमको यही जानना है कि कैश बुक और पासबुक दोनों टैली क्यों नहीं हो रहे। कुछ बेसिक बात है, कुछ बेसिक बात है। कैश बुक मतलब BRS, ये BRS कौन बनाएगा? अकाउंटेंट बनाएगा। कौन बनाएगा? अकाउंटेंट। बैंक नहीं बनाएगा। बैंक बच्चे लोग सिर्फ क्या बनाएगा? पासबुक। ओके, मीनिंग क्या है फिर से पढ़ते हैं। BRS इज अ स्टेटमेंट, BRS इज अ स्टेटमेंट विच गिव्स रीजंस फॉर डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। मतलब कुछ कारण, कुछ रीजंस है, कैश बुक और पासबुक टैली नहीं होंगे, इसीलिए हम ये चैप्टर बना रहे हैं जिसका नाम है BRS। आगे बढ़े। BRS कौन बनाएगा? अकाउंटेंट, ये बात पता है। BRS इज प्रिपेयर ऑन विच बेसिस? मंथली बेसिस। ओके, कैश बुक कौन बनाएगा? अकाउंटेंट। पासबुक कौन बनाएगा? बैंक। ये तो सबको पता है, हाँ कि ना? अब मेन मुद्दे की बात पे आते हैं। जो मेन है वो है रीजंस। ये ऊपर मैंने बार बार बोला, कुछ रीजंस है जिसके कारण कैश बुक और पासबुक टैली नहीं हो रहे। तो रीजंस क्या है आज हमको डिटेल में देखने। एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं, एकदम ध्यान देना, समझो ईच एंड एवरीवन। ये मेरा कैश बुक है, बराबर। अप्रैल 1 को मेरे कैश बुक में 5 लाख रुपया। ये रिसिप्ट साइड है, ये पेमेंट साइड। एकदम आराम से आपको सुनना है। ये मेरी पासबुक है, ये विड्रॉ, ये डिपॉजिट। समझता है कि नहीं? अगर रिसिप्ट है तो यहाँ पे कहाँ पे आ जाएगा? अप्रैल 1 को मेरे पासबुक में कितना बता रहा है? डिपॉजिट में 5 लाख, क्योंकि दोनों के दोनों क्या होते हैं? टैली होते हैं। ओके, अब समझो फॉर एग्जांपल, मैंने मिस्टर ए को एक चेक दिया ₹1 लाख का। मैं कौन हूं? बिजनेसमैन। समझो, हमने बिजनेस वाले ने मिस्टर ए को चेक दिया 1 लाख का। बिजनेसमैन के पास कौन सी बुक है? याद करो, कैश बुक है। तो मेरा अकाउंटेंट कहाँ पे लिखेगा? मैंने मिस्टर ए को कुछ पेमेंट किया, समझो सैलरी दिया, प्रिंटिंग का पैसा दिया, कुछ भी दिया। समझो मैंने मिस्टर ए को 1 लाख रुपया दिया, तो मेरा अकाउंटेंट कौन सी बुक में लिखेगा? 5 अप्रैल की ये बात है। कब की बात है? 5 अप्रैल। मेरा अकाउंटेंट इसको कहाँ पे लिखेगा? पेमेंट में लिखेगा। बच्चे लोग आपको ये बातें समझते हैं? ये नहीं आएगा तो सब नहीं आएगा, इसलिए हमको यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। सबको ये बातें समझती है? मैंने मिस्टर ए को क्या किया? 1 लाख का पेमेंट किया, तो मेरा अकाउंटेंट इसको कहाँ पे लिखेगा? पेमेंट साइड, बराबर बच्चे लोग? अब समझो मेरी बात ध्यान से। मिस्टर ए ने वो चेक बैंक में नहीं जमा कराया और अपने ड्रॉवर में जाके रख दिया और 2 महीने के लिए यूरोप घूमने चला गया। 2 महीने के लिए। अब BRS बनता है मंथ वाइज। कैसे बनता है बच्चों लोग? मंथ वाइज। समझो, तो 2 महीने तक मेरे बैंक में एंट्री नहीं आई, पर हर महीने BRS बनता है। तो मंथ एंड में मेरे हिसाब से मैंने मेरे अकाउंटेंट को पूछा कि अपने बैंक में कितना पैसा रहेगा, तो अपने अकाउंटेंट ने बोला सर 4 लाख रुपया। 5 लाख माइनस 1 लाख, 4 लाख रुपया। पर एक्चुअली मेरे बैंक में कितना पैसा बता रहा है? सब लोग बोलो।
5 लाख ही बता रहा है अभी का अभी। क्यों? क्योंकि मैंने जो चेक मिस्टर ए को दिया था उसने वो चेक बैंक में जमा कराया नहीं। तो ये है हमारा पहला रीजन, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मतलब मैंने मिस्टर ए को चेक दिया पर उसने बैंक में जमा नहीं कराया। इसी रीजन से बच्चे लोग मेरा कैश बुक और पासबुक टैली नहीं हो रहा। तो सबको समझा हमारा पहला रीजन, हमने किसी को चेक दिया पर उसने बैंक में उस चेक को जमा नहीं कराया। तो इसका एक आंसर आएगा, इसका आंसर है पेमेंट साइड। सर क्यों पेमेंट साइड? क्योंकि हमने चेक दिया तो हमारे अकाउंटेंट ने 1 लाख का एंट्री कहाँ पे पास किया था? पेमेंट। क्या आपको मेरी बातें समझी? यस और नो? पहला रीजन सबको समझा, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो उसका आंसर कहाँ पे रहेगा? पेमेंट साइड। हाँ के ना? सबको ये बातें समझती है? ओके। अब एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल क्या लेना है? 2। रीजन, पहला रीजन सबको समझा, मैंने चेक दिया पर सामने वाले ने वो चेक जमा कराया नहीं। बीआरएस कैसे बनता है? मंथ वाइज, तो बैलेंस टैली हो रहा नहीं है। पॉइंट नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 आराम से समझते हैं, सुनो। यही हमारी, फिर से वही एग्जाम्पल ले रहा हूं, ये मेरी क्या है? कैश बुक बच्चे लोग, और ये मेरा क्या है? पासबुक। हाँ के ना? यहाँ क्या आता है? रिसिप्ट। यहाँ क्या आता है? पेमेंट। यहाँ क्या आता है? विड्रॉ। यहाँ क्या आता है? डिपॉजिट। समझो जून महीने की बात है, 1 तारीख को मेरे इसमें बता रहा है 10 लाख। हाउ मच? 10 लाख। 10 लाख सबको समझता है? हाँ के ना? और वहां पे ही वही जून महीने में 1 तारीख को मेरे यहाँ पे कितना बता रहा है? 10 लाख। सबको समझता है? यस और नो? अब समझो, मुझे मिस्टर बी ने चेक दिया, चेक रिसीव फ्रॉम मिस्टर बी फॉर $5,000। समझो $10 लाख मेरे अकाउंट में पड़े। हाउ मच? $10 लाख। चेक रिसीव फ्रॉम मिस्टर बी फॉर $5,000। तो मेरा अकाउंटेंट कहाँ पे एंट्री पास करेगा? समझो ये चेक मुझे मिला 30 जून को। कब मिला? 30 जून। चेक रिसीव फ्रॉम मिस्टर बी, तो मेरा अकाउंटेंट कहाँ पे लिखेगा? सब लोग बोलो। $50,000 ले लो, चलो $50,000 कहाँ पे लिखेगा? रिसिप्ट में। अब मैं मिस्टर ए की तरह यूरोप घूमने गया नहीं, मैंने चुपचाप ये चेक बैंक में जमा करा दिया। मैंने चुपचाप ये चेक कहाँ पे जमा करा दिया? बैंक में। पर अगर आपको एक बात पता हो तो चेक क्लियर होने में 2 दिन लगता है। तो 2 दिन चेक क्लियर होने में लगता है, पर वो 2 दिन के अंदर मंथ क्या हो गया? चेंज हो गया। 30 जून के बदले अब 2 जुलाई को क्लियर हुआ। तो मंथ वाइज, बीआरएस तो मंथ वाइज बनता है, तो मंथ वाइज अगर देखें तो मेरे हिसाब से मेरे पास पैसा कितना होना चाहिए बैंक में? $10,50,000 बराबर। पर बच्चे लोग एक्चुअली मेरे अकाउंट में पैसा कितना है? 10 लाख ही है। सर ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ, सुन लो मेरी बात, कि मैंने वो $50,000 का जो चेक डाला था वो कब डाला था? 30 जून को। अब क्लियर कब हुआ? मेरे अकाउंट में पैसा आया, पर कब आया बच्चे लोग? 2 जुलाई को। और बीआरएस बनता है मंथ वाइज। इसी रीजन से मेरा कैश बुक और पासबुक दोनों टैली नहीं हो रहा। तो आपको हमारा सेकेंड रीजन समझता है कि नहीं समझता है? मतलब ईच एंड एवरी वन, हमने चेक डिपॉजिटेड, हमने चेक जमा कराया पर बैंक में क्लियर नहीं हुआ। मतलब वो सेम महीने में हमारे अकाउंट में पैसा आया कि नहीं आया? नहीं आया। तो इसीलिए इसका आंसर क्या है? रिसिप्ट साइड। क्या आपको मेरी ये बात समझी बच्चे लोग? हमारा सेकेंड रीजन क्या है? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? रिसिप्ट साइड। यस और नो? मतलब मैंने चेक जमा कराया तो मेरा अकाउंटेंट ने कहाँ पे लिखा? रिसिप्ट में। तो वो बैंक में वो चेक इस महीने में नहीं आया, इसलिए चेक डिपॉजिट किया तो सेम महीने में क्लियर नहीं हुआ। सबको ये बातें समझती है? यस और नो? ईच एंड एवरी वन। मीनिंग क्या था याद करो? इट इज अ स्टेटमेंट, बीआरएस एक स्टेटमेंट है जो रीजन देता है।
क्या रीजन देता है? डिफरेंस बिटवीन व्हाट? कैश बुक एंड पासबुक। कैश बुक कौन बनाएगा? याद करो, अकाउंटेंट। पासबुक कौन बनाएगा? बैंक। ये बीआरएस कैसे बनता है? मंथली बेसिस। कैश बुक का फॉर्मेट क्या है? रिसिप्ट पेमेंट। पासबुक का फॉर्मेट क्या है? विदड्रॉ डिपॉजिट। पहला रीजन समझो, हमने चेक दिया पर सामने वाले ने वो चेक बैंक में नहीं डाला, तो हमारे कैश बुक में एंट्री आई पर पासबुक में एंट्री नहीं आई, इसलिए आंसर क्या है? पेमेंट साइड। सेकेंड रीजन क्या है? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। हमने जमा कराया पर सेम महीने में हमारे बैंक में पैसा आया नहीं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ईच एंड एवरीवन आगे बढ़ेंगे। ओके, अब सुनो सुनो, थर्ड रीजन क्या है? वन ऑफ आवर कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू आवर बैंक अकाउंट। समझो फॉर एग्जाम्पल, मेरा बिजनेस यूएसए में है, मेरे एक कस्टमर है जिसका नाम है इंडिया, जिसका नाम है जो रहता है इंडिया में। उसने मेरे बैंक अकाउंट में डायरेक्टली पैसा डाल दिया, क्योंकि वो मेरा कस्टमर है, एवरी मंथ मैं उसको गुड्स बेचता हूँ। तो उसने मेरे कस्टमर ने मेरे अकाउंट में, वन ऑफ आवर कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट, मतलब मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आया। तो ये बात मेरे अकाउंटेंट को पता नहीं है। अकाउंटेंट कौन सी बुक बनाता है? कैश बुक। तो मेरे अकाउंटेंट को ये बात पता नहीं है, तो डायरेक्टली मेरे बैंक में पैसा आ गया, तो इसका आंसर क्या रहेगा? डिपॉजिट साइड। मतलब एक जगह एंट्री आया, एक जगह एंट्री नहीं आया, तभी तो चैप्टर का जन्म हुआ है जिसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्योंकि मेरे अकाउंटेंट को ये बात पता नहीं है। अकाउंटेंट को कब पता चलेगा? जब बैंक में स्टेटमेंट देखेगा, वो नेक्स्ट मंथ आएगा। सबको ये बातें समझती है। थर्ड रीजन क्या है? वन ऑफ आवर कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू अ बैंक अकाउंट, यस और नो? इसका आंसर क्या है? डिपॉजिट साइड। पहला रीजन क्या था? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, पेमेंट साइड। सेकंड रीजन, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, रिसिप्ट साइड। सबको समझा? हाँ कि ना? अब एक कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे अकाउंट में पैसा डाल दिया, हमारे अकाउंटेंट को ये बात पता नहीं है, और अकाउंटेंट कौन सी बुक बनाता है? कैश बुक। पर ये एंट्री कहाँ पे आ गई? पासबुक। मतलब बीआरएस का मोटिव ही वो है, एक बुक में आया पर दूसरे बुक में नहीं आया। यस और नो? पक्का बच्चे लोग आपको समझा सबको? आगे बढ़े। पॉइंट नंबर 4। अभी कभी कभी कैसा होता है पता है? बैंक हमारे बिहाफ पे बहुत सारे पेमेंट करता है। सर कौन से पेमेंट? बैंक हमारे बिहाफ पे कौन से पेमेंट करता है? आजकल बैंक हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहा है, फ्री में नहीं करेगा, हमसे वो बैंक चार्ज लेगा। अगर हमने एलआईसी की पॉलिसी निकाली है या कोई इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी निकाली है, तो उसका प्रीमियम बैंक हमारे बिहाफ पे देगा, बैंक हमारा ईएमआई देगा, ये सब बैंक देगा। तो बैंक हमारे बिहाफ पे पेमेंट करेगा। तो बच्चे लोग, बैंक के पास कौन सी बुक है? याद करो, बैंक के पास कौन सी बुक है? पासबुक। और पासबुक का फॉर्मेट क्या है? विदड्रॉ डिपॉजिट। तो बैंक अगर हमारे बिहाफ पे ये सब पेमेंट करेगा, तो बैंक इसको कहाँ पे लिखेगा? कहाँ पे लिखेगा? विदड्रॉ के डिपॉजिट। बट ऑब्वियसली विदड्रॉ, तो बैंक ने हमारा अकाउंट क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। बैंक डेबिटेड अवर अकाउंट फॉर बैंक चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ईएमआई, एलआईसी प्रीमियम, इंटरेस्ट ऑन लोन, बट सेम वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। मतलब हमारे अकाउंटेंट को तो ये बात पता भी नहीं है, तो कैश बुक में एंट्री आया नहीं। कौन से बुक में आया? पासबुक। और बैंक हमारे बिहाफ पे पेमेंट करेगा, तो आंसर क्या रहेगा? बोलो बच्चे लोग, आंसर क्या रहेगा? विड्रॉल साइड। क्योंकि बैंक के पास क्या है? पासबुक, और पासबुक का फॉर्मेट क्या है? विड्रॉ और डिपॉजिट। होप्स आपको मेरी ये बातें समझी हो। अब उल्टा सोचो, हर बार क्या बैंक हमसे पैसा लेगा? नहीं। हमने स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया है, तो रिलायंस कंपनी, टाटा कंपनी, इन्फोसिस, कोई भी कंपनी हो सकती है, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, कुछ भी हो सकता है। तो वो कंपनी में जब हम स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो हमको क्या मिलता है? डिविडेंड। क्या मिलता है? डिविडेंड। और जो डिविडेंड हमको मिलेगा, तो मुकेश अंबानी जो रिलायंस कंपनी के ओनर है, वो हमारे घर पे नहीं आएंगे देने डिविडेंड। समझ रहा है सब लोग को? यस और नो? तो जो भी डिविडेंड होगा डायरेक्टली मेरे अकाउंट में आएगा। तो मेरे अकाउंट में आया मतलब पासबुक में, पासबुक का फॉर्मेट क्या था? विदड्रॉ डिपॉजिट, डिपॉजिट। इसलिए मैंने क्या लिखा है? बैंक क्रेडिटेड अवर अकाउंट। डिपॉजिट मतलब क्या हो जाएगा? क्रेडिट।
बैंक क्रेडिटेड अवर अकाउंट फॉर डिविडेंड कलेक्टेड। सर क्रेडिट क्यों बोलते हो? क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सबको समझता है कि नहीं? डेबिट मतलब खर्चा, क्रेडिट मतलब मेरा इनकम। यस और नो? तो बैंक क्रेडिटेड अवर अकाउंट फॉर डिविडेंड कलेक्टेड ऑन बिहाफ, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बट एंट्री फॉर द सेम वाज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। मेरे अकाउंटेंट को ये बात पता भी नहीं है, तो मेरे बैंक में पैसा आया तो आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बच्चे लोग? डिपॉजिट साइड। यस और नो? तो आपको क्या बीआरएस के ये 5 रीजन समझे? देखो अब तक हमने क्या किया, मैंने कुछ नहीं, मैंने आपको बीआरएस का क्या बताया, मतलब बताया, हाँ के ना, कुछ बेसिक बातें मैंने आपको बताई। फिर पॉइंट नंबर 1, बीआरएस इज प्रिपेयर ऑन विच बेसिस? मंथली बेसिस या सिंपल स्टार्टिंग से पढ़ते हैं मीनिंग। इट इज अ स्टेटमेंट विच गिव्स रीजंस फॉर डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। मतलब चैप्टर का लॉजिक बताया। बीआरएस कौन बनाएगा? अकाउंटेंट। बीआरएस इज प्रिपेयर ऑन मंथली बेसिस। कैश बुक कौन बनाता है? अकाउंटेंट। पासबुक कौन बनाएगा? बैंक। बराबर। कैश बुक का फॉर्मेट क्या है? रिसिप्ट पेमेंट। पासबुक का फॉर्मेट क्या है? विड्रॉ डिपॉजिट। बच्चे लोग एक्चुअली देखा जाए तो मेन तो ये 5 रीजंस है जो आपको परफेक्ट समझने चाहिए। आगे के नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और डिटेल में करेंगे, फिर हम सम्स भी करेंगे। डोंट वरी, हम एग्जाम के सम्स करेंगे तो आपको आइडिया आएगा जो हमने सीखा वो अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक बार 5 रीजंस का रिकैप लेते हैं। पहला क्या था? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मतलब हमने चेक दिया पर सामने वाले ने जमा कराया नहीं, और हमने किसी को चेक दिया तो हमारा अकाउंटेंट कहाँ पे लिखेगा? पेमेंट साइड, क्योंकि अकाउंटेंट के पास कौन सी बुक है? कैश बुक। और कैश बुक का फॉर्मेट क्या है? रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। समझता है? सेकेंड रीजन क्या है? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। हमने बैंक में चेक जमा करा दिया, पर मैं चेक जमा कब कराऊंगा? जब मुझे चेक मिला होगा, और मुझे मिला होगा तो मेरे पास कौन सी बुक है? कैश बुक। तो मेरे अकाउंटेंट ने कहाँ पे लिखा रहेगा? रिसीव। पर बैंक पे जमा कराया, चेक डिपॉजिट किया, पर क्लियर हुआ नहीं, मतलब बैंक में पैसा आया नहीं, इसीलिए इसका आंसर क्या है? रिसिप्ट साइड। सबको ये बातें समझती हैं। फिर एक कस्टमर ने मेरे बैंक अकाउंट में पैसा डाल दिया, तो बैंक अकाउंट में पैसा डाला मतलब कौन सी बुक है? पासबुक। तो आंसर कहाँ पे आ जाएगा? डिपॉजिट साइड। यस और नो? फिर कभी कभी बैंक हमारे बिहाफ पे पेमेंट करता है, बैंक डेबिटेड, तो बैंक के पास कौन सी बुक है? पासबुक। और पासबुक डेबिट मतलब बैंक मेरे बिहाफ पे खर्चा कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, एलआईसी प्रीमियम, बहुत सारा खर्चा, तो आंसर कहाँ पे आएगा? विड्रॉ साइड। और बैंक क्रेडिट होगा तो उल्टा आंसर कहाँ पे आएगा? डिपॉजिट साइड। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था आईजीसीएससी के लिए। होप्स आपको ये वीडियो समझा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और आपका ओपिनियन दें तो हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो ला सकें। थैंक यू वेरी मच। होप्स आपको वीडियो अच्छे से समझा। थैंक्स अ लॉट।